हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही होगी। दोस्तों प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय अनएक्सपेक्टेड लव मैरिज पार्ट 1 चलिए शुरू करते हैं। बनारस सुबह के समय, सुबह के 5 बजे, एक छोटे से घर में मीरा आराम से अपने बेड पर सो रही थी। अलार्म की आवाज़ से मीरा की नींद खुलती है। मीरा दिखने में बहुत प्यारी थी। गोरा रंग, नीली नीली आंखें, तीखी नाक, गोल और मासूम सा चेहरा, काले घने बाल, उस पर 5 फीट 4 इंच का कद। उसकी सुंदरता देख कर तो कोई भी लड़का उसे अपना दे बैठे। मीरा अंगड़ाई लेते हुए उठी। वो उठाकर कपड़े लेकर सीधा बाथरूम में चली गई। मीरा जल्दी से रेडी हुई और मंदिर के लिए निकल गई। मंदिर में पंडित जी ने मीरा को देखा तो मुस्कुरा कर बोले, अरे मीरा बेटा, कैसी हैं आप? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? मीरा जवाब देते हुए पंडित जी से कहती हैं। पंडित जी ने शिष्टतापूर्वक मीरा के बातों का जवाब देते हुए कहा, हम भी ठीक है बेटा, बस महादेव की कृपा है। मीरा ने पंडित जी की बातों से सहमत होते हुए कहा, हाँ वो तो है। ये बोलकर मीरा मुस्कुराई और पूजा करने लगी। मीरा पूजा करके जल्दी ही घर के लिए निकल गई। घर पहुंच के उसने टाइम देखा, अभी 6:30 बज रहे थे। मीरा किचन में चली गई। वो किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता बना लेने के बाद मीरा रूम की तरफ बढ़ गई। मीरा रूम में पहुंची और अपनी दोस्त अनु की तरफ देखा जो आराम से बिस्तर पर सो रही थी। मीरा अनु को अभी भी सोता देख मुंह बना लेती है और बेड के पास जाते हुए कहती हैं, अनु उठिए, देखिए ना टाइम क्या हो रहा है, जल्दी से उठ जाइए। मीरा ने बहुत कोशिश की पर अनु की मजाल थी कि वो उठ जाए। वो वैसे ही सोई रही। मीरा ने एक नज़र अनु को देखा, उसके चेहरे पर एक शरारती स्माइल आ गई। वो बाथरूम में गई और छोटी सी बाल्टी में पानी लाकर सीधा अनु पर डाल दिया। पानी डालते ही अनु हड़बड़ा कर उठ गई और इधर उधर देखते हुए बोली, क्या हुआ, बाढ़ आ गई क्या? पर फिर अनु की नज़र मीरा पे पड़ी। मीरा को देखते ही उसे सब समझ आ गया कि कोई बाढ़ नहीं आई है, मीरा ने ही उसके ऊपर पानी डाला है। अनु ने मीरा को घूरा। चलिए पहले अनु का इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। अनु का पूरा नाम है अनाय शर्म, मीरा की बेस्ट फ्रेंड कम बहन ज़्यादा, दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। अनाय के अलावा मीरा का इस दुनिया में कोई नहीं है और अनाय का भी मीरा के वाला कोई नहीं है। ये दोनों ही एक दूसरे की दुनिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनु ने मीरा को घूरा और चिढ़ते हुए बोली, क्या है यार, आज तो सोने दीजिए हमें, हमेशा तो जल्दी उठते हैं, आज तो संडे है ना मीरा, आप कैसे कर सकती हैं हमारे साथ ऐसा, हमेशा जल्दी उठा देती हैं आप। मीरा ने अनु को देखा और स्माइल करते हुए बोली, आपका हो गया हो तो उठ जाइए और नाश्ता कर लीजिए। अनु ने उठते हुए कहा, ठीक है, उठते गए हम, आप चलिए हम आते हैं। अनु अपने कपड़े लेकर बाथरूम में भाग गई और मीरा भी अनु के रूम से निकल के हॉल में आ गई और वो डाइनिंग टेबल पे अनु का वेट करने लगी। अनु भी जल्दी आ गई, दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने लगे। अनु ने खाते हुए ही बोला, मीरा कितने दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए, तो आज चले क्या? मीरा ने सोचते हुए कहा, बात तो ठीक है, आज चलेंगे। अनु ने मजाकिया अंदाज में कहा, कहिए हमारी जान, कहाँ जाना पसंद करेगी आप? मीरा ने ये सुना तो मुस्कुराते हुए अनु की बातों का जवाब दिया, जहां आप ले जाना चाहे। अनु ये सुन के मुस्कुरा दी। अनु को मुस्कुराता देख मीरा के फेस पे भी प्यारी सी मुस्कान आ गई। दोनों ने डिसाइड किया कि शॉपिंग करने जानेंगे और फिर मूवी देखेंगे। दोनों ने ब्रेकफास्ट खत्म किया, फिर दोनों अपने रूम में चली गई रेडी होने के लिए। कुछ है समय बाद दोनों साथ में अपने अपने रूम से बाहर आई। दोनों ही बहुत सुंदर लग रही थी। अनु ने पिंक कलर की टॉप और जीन्स पहना था और पॉनी बनाया हुआ था। मीरा ने व्हाइट कलर का टॉप के ऊपर लीडर की जैकेट डाली हुई था और नीचे जीन्स पहना हुआ था और पॉनी बना रखी थी। दोनों ही बहुत सुंदर लग रही थी। अनु ने आंख मरते हुए कहा, लगता है आज लड़कों पे बिजली गिरने वाली है, मतलब गजब बधा रही हो। मीरा मुंह बताते हुए बोली, चुप रहिए और चलिए। मीरा आपने बुलेट के पास आई और स्टार्ट करके दोनों फिर जेएचवी मॉल की ओर चला दिए। लगभग 2 बजे तो पहले दोनों मूवी थिएटर में गए। मीरा और अनु बहुत एक्साइटेड थे। अनु बच्चों जैसी शक्ल बनाते हुए बोली, मीरू यार हम बहुत एक्साइटेड हैं। मीरा भी मुस्कुराते हुए, हम भी बहुत एक्साइटेड है, चलिए ना, खड़ी क्या है। फिर दोनों ने कुछ खाने के लिए लिया और अंदर चले गए। मूवी दोनों को ही बहुत अच्छी लगी। मूवी के बाद दोनों ने बहुत सारी शॉपिंग की और इन सब में शाम कब हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। शाम दोनों ने डिसाइड किया कि डिनर बाहर ही करेंगे। वो एक रेस्टोरेंट में चले गए। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के अजमेर शहर में एक आलीशान हवेली के आलीशान कमरे में बालकनी पे एक आदमी खड़ा था। वो चांद को निहारे जा रहा। वो दिखने में बहुत हैंडसम था, बिल्कुल एक राजकुमार की तरह। फीट बॉडी, 6-3 इंचेस का काट, गोरा रंग, गहरी काली आंखें, पर फेस पे कोई भाव नहीं था। वो खड़ा चांद को देखे जा रहा था कि तभी डोर नॉक होता है। आवाज आती है, हुकुम सा हम अंदर आ जाए। उस आदमी ने बोला, जी आजिए।
तो ये है अर्नव सिंह राजपूत, और जो ये आदमी अंदर आया है वो अर्नव का वफादार आदमी है शमशेर सिंह। ये अर्नव के खास आदमी में से एक हैं। अर्नव आके सोफे पे बैठ गया। शमशेर अंदर आते हुए सिर झुका लाता है और बोलता है, हुकुम सा, वो कल तो राजा सा और रानी सा की बरसी है, तो क्या आप बनारस जागेंगे पूजा के लिए? कुछ टाइम के लिए शांति छा जाती है, फिर अर्नव की ठंडी आवाज आती है। अर्नव अपना लैपटॉप टेबल से उठाते हुए बोला, हाँ हम जाएंगे, कल के लिए तैयारियां करवाइए। फिर वो शांत हो जाता है। शमशेर ने सर झुके हुए ही जवाब दिया, जी हुकुम सा। ये बोलने के बाद वो वहां से बाहर चला जाता है। फिर से रूम में शांति हो गई। अर्नव फिर से बालकनी में आके खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में अजीब सा अकेलापन था। बनारस में रात के 10 बजे थे। मीरा के घर में अनु और मीरा सोफे पे बैठे थे और दोनों हॉरर मूवी देख रहे थे। तभी मीरा के खुराफाती दिमाग में अनु को डराने का एक आइडिया आया। मीरा अनु की तरफ देखती है जिसका डर के मारे बुरा हाल था। वो उठते हुए बोली, अनु हम पानी पी के आते हैं। अनु ने डरते हुए कहा, कहाँ जा रही हैं आप? मीरा ने स्माइल करते हुए कहा, अरे कहीं नहीं, बस पानी पीने जा रहे हैं। और डर क्यों रही हैं आप? हम भाग नहीं रहे, आ रहे हैं। मीरा ने ये कहा और मीरा चली गई। तो अनु ने डरते हुए कहा, ठीक है पर जल्दी आइएगा। मीरा ने हंसते हुए जवाब दिया, ठीक है बाबा, आते हैं। अनु डर के मारे बड़बड़ाने लगी। वो डरते हुए बोली, हाय महादेव, हमने ये हॉरर मूवी देखी ही क्यों? इससे अच्छा तो हम रामायण ही देख लेते। अनु ने भूत भगाने का मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, अलतू जालालतू आए बाला को तालतू। मीरा वही सोफे के पीछे छुपी हुई थी। जब उसने ये सुना तो मनो उसका हंस हंस के पेट में दर्द होने लगता। मीरा ने धीरे से अनु के कान में फूंका। अब तो अनु की जान ही हलक में आ गई थी। उसका फेस देखने लायक था, पूरा फेस काला पड़ गया था। वो धीरे धीरे पीछे घूम रही थी कि तभी मीरा अचानक से सामने आई और बोली, भू। अनु जोर से चीखी और आंखें बंद कर लिया। अनु डरते हुए चिल्लाई, मीरा बचाए हमें। तभी अनु के कान में मीरा की जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। अनु ये सुन के समझ गई कि क्या हुआ है और उसने अपनी आंखें खुल के बोली, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, रुकिए बताते हैं हम आपको। वो मीरा के पीछे भागने लगती है। मीरा भागते हुए बोली, अरे बाबा सॉरी, पर हम क्या करते, आप हैं ही इतनी डरपोक, देखिए कैसे चिल्ला रही थी मीरा बचाए करके। अनु ने मीरा को घूरा और बोली, अच्छा बेटा जी आप रुकिए, हम बताते हैं डर कैसे लगता है। मीरा ने हंसते हुए जवाब दिया, हम पागल थोड़ी ना है जो रुक जाए ताकि आप हमें बिना सारफ के ही धो डाले। फिर वो भागने लगी। अनु सोफे का पिल्लो उठा के मीरा की तरफ फकेती है। अब दोनों में पिलो फाइट शुरू हो गई थी। दोनों साथ में ऐसे ही हंसी मजाक करती रहीं और कुछ देर बाद एक दूसरे को गुड नाइट बोल के अपने अपने कमरे में जाके सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के 6 बजे राजस्थान जयपुर एयरपोर्ट के बाहर एक ब्लैक कलर की कार रुकी। कार में से अर्नव बाहर आया। वो आज बहुत हैंडसम लग रहा था। अल्पविराम 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 अल्पविराम। व्हाइट कलर का धोती कुर्ता पहना हुआ था और गॉगल्स लगा रखा था। वो अंदर आ रहा था। उसके पीछे पीछे बॉडीगार्ड और शमशेर सिंह आ रहे थे। शमशेर अर्नव के पीछे चलते हुए बोला, अंडस को हुकुम सा, सब तैयारियां हो चुकी हैं। ये सुनकर अर्नव ने सिर्फ हम में जवाब दिया और चुप हो गया। फिर वो बनारस के लिए निकल गए। दूसरी तरफ मीरा की आज नींद लेट खुली। जब उसकी आंखें खुली उसने घड़ी की तरफ देखा तो बिस्तर से कूद पड़ी। मीरा ने झुंझुलाते हुए कहा, आज हमें उठने इतना लेट कैसे हो गया? हाय महादेव, आज तो मंदिर भी नहीं जा पे। फिर कपड़े लेकर वो बाथरूम में भगाई। 15 मिनट बाद बाहर आई और फिर अनु के रूम में जाकर अनु को उठाते हुए बोली, अनु अनु उठिए, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अनु उठिए जल्दी। अनु ने चढ़ते हुए कहा, क्या यार सोने दीजिए ना। मीरा ने अपने नाम में सर हिलाया और बोली, टाइम तो देख लीजिए, 7:30 बज गए। ये सुनते ही अनु चिल्लाते हुए बोली, क्या? फिर घड़ी की तरफ देखा तो सच में लेट हो गया था। अनु जल्दी से बाथरूम में भागी और मीरा को हंसी आ गई। कुछ ही देर में दोनों रेडी होके कॉलेज के लिए निकल पड़े। मीरा और अनु कॉलेज पहुंच गए। मीरा ने अपनी बुलेट पार्क किया और दोनों अंदर की ओर आ गए। क्लास की तरफ जाने लगे। मीरा और अनु कॉलेज के 3rd ईयर में थी। वो अंदर जा ही रही थी कि पीछे से एक आवाज, आप दोनों, हम कब से आप दोनों का वेट कर रहे हैं, कहाँ रह गई थी आप दोनों? मीरा पीछे मुड़ी और बोली, सॉरी शिव, हम लेट हो गए। शिव मीरा और अनु का दोस्त था। इन तीनों की बहुत अच्छे दोस्त थे। तभी अनु बोल पड़ी, आप सॉरी क्यों बोल रही हैं? इस बंदर को हमेशा तो हम वेट करते हैं इन महसे का।
ये सुनते ही शिव ने मुंह बना लिया और मीरा हंसने लगी। मीरा ने दोनों को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा अब चले क्लास में, आप दोनों की नौटंकी खत्म हो गई हो तो। दोनों ने एक साथ बोला, ठीक है चलिए। तीनों क्लास में की ओर बढ़ गए। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पे अर्नव ने बाहर आते हुए शमशेर से बोला, हमें पहले कंपनी जाना है, शाम तक हम मंदिर पहुंच जाएंगे। शमशेर आप सारी तैयारियां फिर से देख लीजिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। शमशेर ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, जी हुकुम सा, हम देख लेंगे। फिर वो लोग वहां से निकल गए। अर्नव अपने ऑफिस पहुंचा और काम में लग गया। कॉलेज में लंच टाइम हो गया था। तीनों दोस्त कैंटीन में जाके बैठ गए और अपना अपना ऑर्डर दे दिया। उनका ऑर्डर भी आ गया और तीनों ने खाना स्टार्ट कर दिया। शिव खाते हुए बोला, वैसे आप दोनों का क्या प्लान है, ट्रिप के लिए आ जाएंगी आप दोनों या नहीं? मीरा ने शिव की बात सुनी तो कंफ्यूजन में शिव से पूछा, ट्रिप, कैसी ट्रिप? अनु हंसते हुए बोलती है, ये लो, इनको कुछ मालूम ही नहीं है मैडम, आप रहती कौन सी दुनिया में है? मीरा ने अनु की बात सुनी तो अनु को घूरा और चिढ़ते हुए कहा, आप इतना बकवास क्यों करती है, पहले तो नहीं करती थी। अनु ने मीरा को चिढ़ता हुआ देखा तो मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सॉरी, शायद आपका असर हो रहा है हम पे भी, और हंसने लगी। मीरा ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी, अब हंस कर हो गया हो तो बता दीजिए कौन सा ट्रिप? शिव ने अनु को घूरा और मीरा के बातों का जवाब देते हुए बोला, अरे हम बताते हैं, कॉलेज की तरफ से ट्रिप है, फ्राइडे को ही जाना है। मीरा ने सोचते हुए कहा, कहाँ का ट्रिप है? अनु ने खाते खाते ही जवाब दिया, अभी तो नहीं पता, 2 दिन में पता चल जाएगा। मीरा बस हम ओके कहा और चुप हो गई। शिव ने अनु की तरफ देखा तो अनु ने सर हिला दिया। शिव ने मीरा की तरफ देखा और पूछा, तो आप चल रही है ना? अनु ने मीरा की तरफ देखा और जवाब दिया, हाँ हाँ बिल्कुल, हम दोनों चलेंगे। मीरा, पर वो? अनु ने मीरा को बीच में रुकते हुए बोली, परवार कुछ नहीं मीरू, आप चल रही हैं हमारे साथ, समझिए आप। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बाबा, चल रहे हैं हम। ये बात सुन के दोनों खुश हो गए। फिर तीनों जल्दी से क्लास में गए। देखते देखते शाम भी हो गया। सारी क्लासेस खत्म होने के बाद दोनों कॉलेज से निकल गए। मीरा बुलेट चलाते हुए बोली, घाट पर चले? अनु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये भी कोई पूछने की बात है, चलिए चलते हैं। मीरा बस मुस्कुरा दी। फिर दोनों बनारस के 80 घाट की ओर चल दिए। वहीं दूसरी तरफ अर्नव अपना काम खत्म करके मंदिर की ओर चल दिया। शाम के 06 बजे थे। मीरा और अनु भी घाट पर पहुंच गए थे। वो दोनों जाके घाट की सीढ़ियों पे बैठ गई। अर्नव भी वहीं मंदिर में आया था। अनु मीरा को देख रही थी जो चांद को नहले जा रही थी। फिर अनु बोली, मीरा हम आपसे एक बात पूछे? मीरा ने अनु की तरफ देखते हुए बोला, हम नहीं बोलेंगे तो कौन सा, आप नहीं पूछने वाली हैं तो पूछ ही लीजिए। अनु मुंह बनाते हुए बोली, ये नहीं बोल सकती थी कि हाँ पूछो। फिर वो बोलती है, आप ये चांद को क्यों निहारती रहती हैं? मीरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि हमें चांद को देखने से बहुत सुकून मिलता है, समझी हमारी भोली भंडारी। और उसके गाल पे पिंच करने लगती है। अनु चिल्लाते हुए बोली, छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। अपना मुंह पीछे कर लेती है। मीरा ने हंसते हुए कहा, अरे हमारा टेडी गुस्सा हो गया। अनु ने ये सुना तो मीरा को घूरा और बोली, मीरा की बच्ची, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। वो कुछ कर पाती उससे पहले ही मीरा भाग जाती है और बोलती, पहले हमें पकड़ के तो देखिए, और हंसने लगती है। अनु मीरा को घूरती है और बोलती है, अभी बताते हैं हम आपको। वो मीरा को पकड़ने के लिए भगती है। अर्नव वही आ रहा था। वो गंगा में दीपक जला के आ रहा था। मीरा भी भगती हुई उस तरफ है आ रही थी। जैसे ही वो अर्नव के बगल से जाने को हुई कि उसका पैर स्लीप हो गया और वो अर्नव के ऊपर ही गिर गई। अर्नव ने भी जल्दी से मीरा को संभाल लिया। मीरा ने डर के मारे आंखें बंद कर लिया था। वो सोच रही थी कि अब तो पक्का हमारी हादी पसली टूटे जाएगी, पर उससे दर्द नहीं हुआ तो मीरा ने अपनी आंखें खुली। मीरा की आंखें खुलते ही अर्नव का हैंडसम चेहरा मीरा की आंखों के सामने आया तो मीरा भी एक पल को देखते ही रह गई। यही हाल अर्नव का भी था। वो उसकी नीली आंखों में खोसा गया। तभी दोनों के कान में हंसने की आवाज आई और दोनों अलग हुए। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि अनु की थी। अनु हंसते हुए बोली, आप तो हमारे पकड़ में नहीं आए, लेकिन शायद। मीरा ने अनु को घूरते हुए कहा, शायद क्या? शायद आप चुप रहो। अनु हंसते हुए बोली, ठीक है बाबा, ये बातें ठीक है ना आप? फिर वो अपने सर पे चाप मरते हुए बोली, अरे अरे सॉरी, आप तो ठीक ही होंगी, हमें तो इनसे पूछना चाहिए, पहाड़ जो गिर गया इन पे। अनु ने अर्नव की तरफ देखा। अर्नव की तरफ देखते हुए पूछा, आप ठीक तो है ना? अर्नव ने अजीब फील करते हुए हाँ में सर हिला देते हैं। मीरा गुस्से से अनु को घूर के देखने लगी। फिर अर्नव की तरफ देखते हुए बोली, ने नजरें झुकाते हुए कहा, सॉरी, वो हमारा पैर स्लीप हो गया था। अर्नव ने मीरा को देखते हुए जवाब दिया, इट्स ओके।
मीरा फिर अनु को घूरते हुए बोली, आपको हम बताएंगे कि पहाड़ कैसे गिरता है, आप चलिए हमारे साथ आए। अनु मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, न ना नहीं, आप तो हमारी जान। हाँ ना मीरू। मीरा ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल हम हैं आपकी जान, चलिए आज ये जान आपकी जान निकलेगी। अनु ये सुनते ही भाग गई और चिल्लाते हुए बोली, हम नहीं पकड़ में आएंगे। मीरा उसके पीछे भागते हुए, अनु रुकिए रुकिए हम बताते हैं आपको। अर्नव ये सब देखकर अजीब फील कर रहा था। वो मंदिर के अंदर जाने लगा। पूजा खत्म करके वो मंदिर से बाहर आ रहा था। मीरा और अनु भी अब घर जाने के लिए अपनी बुलेट के पास जा रहे थे कि तभी अनु बोलती है, आप रुकिए हम आते हैं। तो मीरा बोलती है, मीरा ने कहा, जल्दी आइएगा। अनु चली जाती है। कुछ ही देर में मीरा देखती है कि अनु आ रही है। फिर देखती है कि एक लड़के ने अनु का हाथ पकड़ लिया। अनु बहुत कोशिश कर रही थी पर वो छोड़ ही नहीं रहा था। फिर मीरा वहां जाती है और शांति से बोलती है, हाथ छोड़। वो लड़का हंसते हुए कहता है, नहीं छोड़ेंगे। मीरा ने उसे घूरते हुए कहा, हाथ छोड़ो उनका। हमने कहा हाथ छोड़ो इनका। वही कुछ दूर खड़ा अर्नव ये देख रहा था। वो बस मीरा के फेस ही देख रहा था। मीरा बोलती है, मतलब लातों के भूत बातों से नहीं बनते, सही कहा। हाँ किसी ने। फिर वो लड़का हंसते हुए बोलता है, अब क्या तुम हमें बतोगी। मीरा ने उस लड़के की तरफ देखा और एक मुस्कान के साथ बोलती है, बिल्कुल बेटा जी हम बताएंगे। वो एक जोरदार थप्पड़ उस लड़के के गाल पर रासे देती है। मीरा उस लड़के को घूरते हुए बोली, बेटा अब हम तुमको संस्कार का पाठ पढ़ेंगे, समझे। वो लड़का गुस्से में बौखला कर बोलता है, तुम छोड़ेंगे नहीं। बोलकर वो मीरा की ओर गया। उस पहले वो कुछ कर पता। मीरा ने एक लात उसके पेट पर मारा और बोली, मीरा आओ आओ, बहुत दिनों से हाथ की सफाई नहीं हुई, आज कर लेते हैं। वो लड़का दर्द से चिल्लाते हुए अपने साथियों को बोला, मारो साली को। सब उसके और बधे। कुछ ही देर में सबके सब जमीन पर थे। फिर मीरा अपना हाथ झाड़ते हुए पैरों पे बैठकर उस लड़के का कॉलर ठीक करते हुए बोली, फ्री की शाला दे रहे हैं। लड़की को कम मत समझना। फिर वो उठ के अनु के पास जाके उसे हक करके बोली, आप ठीक तो है ना। अनु बोली, आपके होता हुए हमें कुछ हो सकता है क्या। फिर मीरा मुस्कुरा दी और बोली, आप ही तो हैं हमारी दुनिया, अगर आपको कुछ हो गया तो हम कैसे रहेंगे। बातिए तो जरा। ठीक है सुपरविमन हो गया आपका तो चलिए। फिर वो अपने बुलेट के ओर चला दिए। वो लोग वहां से चले गए पर अर्नव वहां अभी भी वहां उसे जाते हुए देख रहा था और सोच रहा था, ये लड़की थी या तूफान, पर हम क्यों सोच रहे हैं उनके बारे में। वो फिर कार में बैठ और अपने होटल की तरफ चल दिया। मीरा और अनु भी घर पहुंच चुके थे। अनु बोली, आज खाना बाहर से ही ऑर्डर कर लाते हैं। मीरा ने अनु को देखा और बोली, आप ऑर्डर कीजिए हम आते हैं। अनु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है हम करते हैं। फिर वो शावर लेकर आई। तब तक डिनर भी आ गया था। दोनों ने डिनर किया और जाके सो गए। नेक्स्ट डे सुबह 5 बजे था। मीरा की नींद अलार्म की आवाज से खुली। वो उठ गई और बेड से नीचे उतर के अपने कपड़े लिए और बाथरूम में चली गई। होटल में अर्नव उठा और बाथरूम में जाके शावर लिया। अर्नव रेडी होके जॉगिंग के लिए निकल पड़ा। अर्नव ने जब से मीरा को देखा था तब से वो उसके दिमाग से हट ही नहीं रही थी, इसलिए वो फ्रेश फील करने के लिए निकल पड़ा बाहर। शमशेर ने जब ये देखा कि अर्नव अकेले बाहर जा रहा है तो बॉडीगार्ड को अर्नव के पीछे भेज दिया। मीरा शावर लेके मंदिर जाने के लिए रेडी थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी। सूट सलवार, गिले खुले बाल, बालों को आगे कर रख था जिसे बैक नेक पे बना त्रिशूल का तत्व दिखाई दे रहा था, हाथ में महाकाल का ब्रेसलेट। मीरा जल्दी से मंदिर के लिए पैदल ही चल दी। मीरा ने मंदिर पहुंच के पंडित जी से कहा, प्रणाम पंडित जी, कैसे हैं आप। पंडित ने जी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, खुश रहिए बेटिया, हम ठीक हैं, आप बातिए। मीरा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हम भी ठीक हैं। अर्नव भी मंदिर के पास ही आ गया था। मीरा पूजा करके मंदिर से बाहर निकली। मीरा फोन चलाते हुए चल रही थी, उसका ध्यान भी फोन में ही था। अर्नव की पीठ मीरा के साइड थी। वो खड़ा ही था कि कोई आकर उससे टकरा गया, और वो कोई और नहीं मीरा ही थी। वो अपना नाक पकड़ते हुए चिढ़ते हुए बोली, अंधे हैं क्या, देख के नहीं चल सकते, आंखें हैं ये बटन। अर्नव पीछे मुड़ा। अर्नव ने मीरा को घूरा और बोला, अंधे हम नहीं, आप है देख कहीं रही हैं और चल यहाँ रही हैं। मीरा ने अर्नव को देखा तो सरप्राइज हो गई। वो सोच रही थी, क्या इस इंसान से टकराना ही उसके नसीब में लिखा है। आप तो वही है ना जो हमसे कल से टकराए थे। अर्नव कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, पहली बात देख के चलना सीखो, जब देखो हमसे टकराती रहती हैं। ये कह के वो जाने लगा तो मीरा गुस्से में बोली, ओ हेलो, आप खुद को समझते क्या है, हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी लाइक दिस। अर्नव ने कठोर आवाज में कहा, अर्नव सिंह राजपूत से टकराने की किसी में हिम्मत नहीं है, शुक्र बनो तुम बच गई। उसने बिना मुड़े ये कह और चला गया।
मीरा ने ये सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में बड़बड़ाई, इस इंसान में इतना एटीट्यूड क्यों है। मीरा पैर पटकते हुए घर चली गई। वही अर्नव होटल पहुंच के शमशेर सिंह से बोला। अर्नव ने बिना किसी भाव के कहा, शमशेर हम आज ही जयपुर जाएंगे, जयपुर में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, आज ही जाना होगा, समझे आप। शमशेर ने सर झुकाते हुए कहा, जी हुकुम सा, जैसी आप कहें। वो ये कह के चला जाता है तो अर्नव भी बाथरूम में चला जाता है। मीरा भी घर पहुंच गई थी। उसने टाइम देखा तो 7 बजे थे। वो अनु के रूम में गई उसको उठने के लिए। अनु के उठ जाने के बाद वो अपने रूम में आए और कॉलेज के लिए रेडी होने लगी। कुछ देर बाद अनु उसके रूम में आए और मीरा को देख के नौटंकी करते हुए दिल पे हाथ रखते हुए बोली, हाय कोई हमें बचे, इनकी खूबसूरती से हमें तो जलन हो रहा है। अनु मीरा के कंधे पर अपने हाथ रख के बोली, किसने आपको इतना क्यूट देखने का हक दिया, बात ये हमें किसने किसने दिया आपको। अभी मीरा ने ड्रेस चेंज करके ब्राउन कलर का ओवरसाइज फुल स्लीव टॉप और व्हाइट कलर की जीन्स पहना था और मेसी बन बनाया था। वो बहुत क्यूट लगा रही थी। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हो गई आपकी नौटंकी, तो चले अब और कैंटीन में ही कुछ खा लेंगे। अनु ने हल्की सिमले करते हुए बोली, ठीक है चलिए। वो दोनों निकल गए कॉलेज के लिए। अर्नव रेडी होके एयरपोर्ट के लिए निकल गया। मीरा और अनु भी कॉलेज 30 मिनट में ही पहुंच गए। मीरा ने अनु से कहा कि वो यही रुके, वो बुलेट पार्क करके आ रही। अनु ने ठीक है कहा और बुलेट से उतर गई और वहीं खड़ी हो गई और जल्दी मीरा भी आ गई। वो दोनों साथ में अंदर की तरफ जाने लगे और क्लास के बाहर खड़े होके शिव का वेट करने लगे। अनु ने झुंझुलाते हुए कहा, अब ये बंदर कहाँ रह गए, कल तो बहुत हमारा वेट कर रहे थे। मीरा इशारा करते हुए बोली, वो देखिए आ गए शिव। अनु ने देखा तो शिव भागते हुए आ रहा था। शिव के आते ही अनु ने बोला, कहाँ रह गए था आप। शिव ने हौंसते हुए कहा, वो। मीरा ने शिव को देखा और हंसते हुए बोली, पहले सांस तो ले लीजिए। शिव ने नॉर्मल होने के बाद कहा, अरे वो हमें पता चल गया कि ट्रिप पे कहाँ जा रहे हैं। अनु और मीरा एक दूसरे की तरफ देखती हैं, फिर शिव की तरफ देखा और साथ में कहा, कहाँ। शिव ने एक्साइटेड होते कहा, हम जा रहे हैं, हम लोग जयपुर जा रहे हैं। इतना कहना था कि अनु एक्साइटेड होते हुए बोली, सच्ची, तब तो बहुत मजा आएगा। मीरा ने अनु को देखा और कहा, हाँ पर आपको तो पता है ना कि। अनु मीरा को बीच में ही रुकते हुए बोली, हाँ बाबा पता है, यही ना कि अभी तो कैफे बंद, हाँ पर 2 दिन बाद खुल जाएगा। मीरा ने हाँ में सर हिला दिया। अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, आप टेंशन मत लीजिए, हमने आपकी छुट्टी के लिए आंटी जी से पूछ लिया है और उन्होंने हाँ कर दिया है। मीरा एक कैफे में पार्ट टाइम जॉब करती है। अभी वहाँ की मालकिन बाहर गई है, इसलिए मीरा कैफे नहीं जा रही थी। मीरा ने ये सुना तो मुस्कुराते हुए ठीक है कहा। अल्पविराम 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 अल्पविराम। फिर तीनों क्लास में चले गए। एयरपोर्ट पे अर्नव एयरपोर्ट पहुंच चुका था और कुछ ही समय बाद प्राइवेट जेट टेक ऑफ भी हो गया। अर्नव ने सर सीट पे टिकाए आंखों को बंद कर लिया। कुछ समय बाद अर्नव का जेट जयपुर एयरपोर्ट पे लैंड हुआ। अर्नव एयरपोर्ट से बाहर आके कार के में बैठ गया और अपना लैपटॉप ओपन करते हुए शमशेर से बोला। अर्नव ने लैपटॉप में देखते हुए कहा, शमशेर हम पहले ऑफिस जाएंगे, आपको हमने जो काम बोला था उसका क्या हुआ। शमशेर ने सम्मानपूर्वक अर्नव की बातों का जवाब दिया, जी हुकुम सा हमने कर दिया है। अर्नव बस ठीक है कह के चुप हो गया। शमशेर ने कार ऑफिस की ओर मुड़ ली। अर्नव कुछ टाइम बाद अपने ऑफिस पहुंचा और अपने कैबिन में बैठ के काम करने लगा। ऐसा ही देखते देखते फ्राइडे भी आ गया। फ्राइडे मॉर्निंग टाइम 8 बजे थे। खिड़की से सूरज की रोशनी सीधा मीरा के फेस पे पड़ रही थी, जिस कारण मीरा की नींद खुलने लगी और वो धीरे से उठ के बैठ गई। मीरा ने घड़ी की तरफ देखा तो टाइम देखते ही मीरा बिस्तर से कूद पड़ी और इन सब में मीरा का पैर ब्लैंकेट में फंसा और बांझी मीरा जमीन पे ब्लैंकेट में लिपटी पड़ी थी। वो जल्दी से उठी और बाथरूम में भागी। 15 मिनट में बाहर आई और फटाफट रेडी होके अनु के रूम की और भागी और बोली। मीरा हड़बड़ा के बोली, अनु जल्दी उठिए, देखिए 9 बज गए, 11 बजे हमें निकलना है। अनु अनु उठिए। अनु नींद में बड़बड़ाते हुए बोली, सोने दीजिए ना मीरू प्लीज। मीरा चित्ते हुए बोली, टाइम तो देखिए।
जब अनु ने देखा तो सच में 9 बजे थे। वो जल्दी से उठ गई और बोली। अनु हड़बड़ाते हुए बोली, आपने हमें पहले क्यों नहीं उठाया? मीरा ने मासूम सा चेहरा बना के कहा, तो कब से क्या कर रहे हैं हम, अब उठिए, रेडी हो जाए, हम ब्रेकफास्ट बनाते हैं। अनु सर हिलाते हुए ठीक है कहा। वो जल्दी से बाथरूम में चली गई और मीरा भी किचन में चली गई। मीरा ने जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाया और डाइनिंग टेबल पे लगा दिया। तब तक अनु भी आ गई थी। दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और कैब से रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। वो लोग ट्रेन से जा रहे थे और 2 ग्रुप बना के जा रहे था। मीरा के ग्रुप में वो 5 लोग थे और सबने प्लान किया था कि वो स्टेशन पर ही मिलेंगे। वो लोग भी स्टेशन पहुंच गए। वो जल्दी से अंदर गए तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लग चुकी थी और शिव ने दोनों को देखा तो हाथ हिला दिया। उसे देख के दोनों उसके पास चले गए। शिव मुंह बनाते हुए बोला, कहाँ रह गई थी आप दोनों, कब से वेट कर रहे हैं? अनु चिढ़ते ही कहा, अब तो आ गए ना, सीट पे चल के बैठे, फिर दांत लीजिएगा। तीनों अंदर गए। सीट पे देखा एक लड़का और एक लड़की वहां पहले से बैठे थे। तभी शिव ने दोनों का इंट्रोडक्शन दिया। शिव दोनों की तरफ देखा और बोला, मीरा, अनु, ये दोनों हमारे ग्रुप मेट्स हैं। अनु हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, हेलो, आई एम अनाया। वहां बैठा लड़का उठा और उसने भी अपना हाथ आगे करते हुए अनु से हैंड शेक करते हुए कहा, हेलो, मैं अबीर। बैठी हुई लड़की भी उठी और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो लावण्य, बट यू कैन कॉल मी लावी। मीरा ने भी दोनों से हैंड शेक किया। सब साथ में सीट पे बैठ जाते हैं और बात करने लगते हैं। मीरा ईयरफोन लगा लेती है और दरवाजे के पास जाके खड़ी हो जाती है। अब ट्रेन चल पड़ी थी और बाहर स्टेशन पीछे जा रहा था और सॉन्ग चल रहा था, मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, तेरा खत है जानिया, नाचीज ने कैसे पाली जन्नत ये जानिया वे। मीरा सॉन्ग सुन ही रही थी कि उसके पीछे से आवाज आई, आप यहाँ हैं और वहाँ सब आपको ही याद कर रहे हैं। मीरा जब पीछे मुड़ी तो देखा अबीर खड़ा उसे देख के स्माइल कर रहा था। मीरा हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ वो बस ऐसे ही, चलिए चलते हैं। दोनों अपनी सीट पे चले गए। मीरा को आता देख अनु ने कहा, कहाँ चली जाती हैं आप मीरा? दूसरी और राजस्थान के जयपुर शहर में एक कैबिन में अर्नब बैठ था और फाइल चेक कर रहा था। अर्नब की कंपनी एएसआर ग्रुप की बहुत सारी ब्रांचेस थी और उनका काम बैट शो में भी फैला हुआ था। हालांकि उनकी पुश्तैनी हवेली अजमेर में थी, पर कंपनी का हेड ऑफिस जयपुर में होने के कारण वो ज्यादातर जयपुर ही रहता था। अर्नब अपने काम में बिजी था। दोपहर के 1:30 बजे थे, लंच टाइम हो रहा था। डोर नॉक होता है। अर्नब बिना सर उठे बोला, आज ये शमशेर सिंह अंदर आके सर झुका लाते हैं। अर्नब बिना सर उठाए अपनी ठंडी आवाज में बोला, कहिए शमशेर, क्या हुआ? शमशेर सर झुके हुए ही बोला, वो हुकुम सा, लंच टाइम हो गया है और आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, हम आपके लिए लंच ले आए। अर्नब ने कहा, नहीं, हमें अभी भूख नहीं है। शमशेर सिंह ने थोड़ा धीमी आवाज में कहा, पर हुकुम सा, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अर्नब ने शमशेर को बीच में रुकते हुए कहा, हमने कहा ना कि हमें भूख नहीं है, जब होगा तो खा लाने गए, अब आप जा सकते हैं। शमशेर ठीक है हुकुम सा कह के कैबिन से बाहर निकल गया। अर्नब काम में बिजी हो गया। ट्रेन में रात का टाइम लगभग 9 बजे। सब बैठे थे तो लवी ने बोला, यार हम तो बहुत बोर हो रहे हैं, क्या करें? ये सुनने के बाद अनु बोली, बात तो सही है, चलो कोई गेम खेलते हैं। शिव ने हामी भरे हुए बोला, जैसे कि? अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे कि अंतकसारी। तो सब एक साथ में बोले, गुड आइडिया। सबने मीरा की ओर देखा जो ईयरफोन लगाए सर खिड़की से टिकाए आंखें बंद करके चुपचाप बैठी थी। अनु ने मीरा का ईयरफोन हटाते हुए कहा, चलिए ना मीरा, अंतकसारी खेलते हैं। मीरा ने बोला, ठीक है खेलते हैं। उनके साथ एक लड़का भी सफर कर रहा था जिसका नाम था अनोप। 6 सीट होने के कारण 5 तो उनकी थी, पर एक खिड़की वाली सीट उसकी थी और उन सब में अच्छी दोस्ती हो गई थी तो वो भी गम में शामिल हो गया। तो 2 टीम बनाई गई, गर्ल्स वीएस बॉयज, और दोनों टीम में बराबर मेंबर था। तो सब ने गेम स्टार्ट किया। पहले हमारी गर्ल्स की बरी थी म से गाने की। तो अनु ने गाना शुरू किया, मैं रहूं या ना रहूं तू मुझे, मैं कहीं बाकी रहना, मुझे नींद आए जो आखिरी, तुम ख्वाबों में आते रहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। फिर वो रुक गई तो मीरा ने ताली बजाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, वाह क्या गाना गाया आपने, हम तो खो से गए था। अनु ने हंसते हुए कहा, हम हैं ही इतने कमाल के, चलिए आप लोग न से गाइए। अबीर ने गाना शुरू किया। सब शांत हो गए। ना चैन से जीने देगी, ना चैने मरने देगी, चलो ले चले तुम्हें तारों शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार ना करने देगी।
ऐसे करते करते सबने गाया गम आ गए भरते जा रहा था। अब लड़कियों को यह से गाना था तो वो सोच में पड़ गई और लड़कों के फेस पे जीत की मुस्कान आ गई, पर उसे पहले वो कुछ बोल पाते। मीरा ने गाना शुरू किया, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा ए सपना। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। अनु की आंखें नम हो गई, फिर उसने आगे गाना स्टार्ट किया, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लाग के बैठा दिया पालक पे मुझे खेक से उठा के, और उसने जाके मीरा को साइड से हक कर लिया। फिर शिव मुंह बनते हुए बोला, आप लोग तो हमें भूल ही गए, और दूसरी साइड से दोनों को हक कर लिया। तीनों को ऐसे देख के लवी, अबीर और अनूप मुस्कुरा दिया। अबीर बोला, कितने प्यारे हैं ना ये तीनों, तो दोनों साथ में है सच में। मीरा ने उन दोनों को दूर करते हुए बोला, आप दोनों क्या हमारा दम घुट के मारना चाहते हैं? ये सुन के सब हंस पड़े। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए सब सो जाइए, कल हम जल्दी जयपुर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग टाइम 7 बजे सब उठ गए थे और फ्रेश भी हो गए थे और जयपुर आ गया था। उन लोग ने अनूप को बाय कहा और चल दियो। बाहर आते ही पांचों ने अपना हाथ उठाते हुए और लंबी सांस लेते हुए कहा, वेलकम टू जयपुर। बाहर गए तो होटल की कार पिक करने के लिए खड़ी थी। वो लोग जाके कार में बैठ गए, पर मीरा को कुछ अजीब लग रहा था। पहले तो शिव का ये बोलना कि हम ट्रेन से जाएंगे, और जब मीरा ने और लोगों के बारे में पूछा तो ये बोलना कि ग्रुप बनाया गया है और ना कोई गाइड करने के लिए है। वो कार में बैठ के ये सभी सोच रही थी। अनु ने मीरा को देखा जो पैसेंजर सीट पे बैठी थी, फिर शिव के कान में बोली, अगर मीरा को पता चल गया कि हमने उसे झूठ बोला है कि ये कॉलेज ट्रिप है, उन्हें गलती से भी ये सब पता चला कि हमारा प्लान है और अबीर और लवनाए आपके दोस्त हैं, तो वो हम दोनों का बुरा हाल बना देंगी। शिव धीरे से बोला, आप चुप रहने का क्या लेंगी, चुपचाप बैठिए ना। अनु ने अपने मुंह पे उंगली रख के बच्चों जैसा फेस बना लिया। वो लोग होटल ASR में पहुंचे। उस होटल को देख के मीरा को डाउट होने लगता, क्योंकि कॉलेज इतने आलीशान होटल का खर्च क्यों ही उठेगा। वो यही सोच रही थी, तब शिव ने बोला, मीरा क्या हुआ, चलिए चलते हैं। मीरा कार से निकल के होटल के अंदर जाने लगी। जब वो अंदर पहुंचे तो सब हैरानी से होटल को देखने लगे, क्योंकि वो होटल कम और महल ज्यादा लग रहा था। सब अंदर गए और रिसेप्शन के पास गए। शिव ने पहले से ही बुकिंग करवा रखी थी, इसलिए उसने अपना नाम बताया, रूम की कीज ली और एक आदमी उनका सामान लेकर उनको रूम दिखाने ले गया। वो लोग लिफ्ट में गए। 3rd फ्लोर पे लिफ्ट रुकी और वो लोग रूम की ओर चल दिए। रूम नंबर 105 और 107 था, तो तीनों गर्ल्स एक रूम में रुकी और बॉयज दूसरे रूम में। अनु और लवी तो रूम में आते ही बेड पे पड़ गई। मीरा दोनों को देख के हंसने लगी, तो अनु मुंह बनाते हुए कहा, आप हम पे हंस रही है, पता है हम कितना थक गए थे। तो मीरा बोली, सॉरी हमें हंसी आ गई। लवी ने कहा, बाय गॉड यार, हमें लग रहा है कि अभी भी ट्रेन चल रहा है। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो हमें भी लग रहा है। मीरा फिर रुक कर बोली, हम फ्रेश होके आते हैं। अनु ने हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, तब तक हम एक झपकी मार लेते हैं। लवी ने भी हमी भरते हुए कहा, हम भी। फिर दोनों बिस्तर पे पैर फैला कर लेट गई। मीरा ने बस ठीक है कहा। उसने अपने बैग में से ड्रेस ली और दोनों को एक नज़र दी, देखा जो बिस्तर पैर फैला कर बड़ी हुई थी। मीरा मुस्कुरा दी और बाथरूम में चली गई। दूसरी ओर अर्नव अभी अपने हवेली से निकल रहा था। अर्नव के पीछे शमशेर चल रहा था। शमशेर ने चलते हुए बोला, हुकुम सा, आज मिस्टर राठौर का फोन आया था और वो 9 बजे आपसे मिलना चाहते हैं, लंदन वाली डील के बारे में बात करना चाहते हैं। अर्नव कार में बैठते हुए बोला, ठीक है, उन्हें हाँ बोल दीजिए। शमशेर ने कहा, जी हुकुम सा। वो अभी कार के पैसेंजर सीट पे बैठ गया और कार चल पड़ी। मीरा फ्रेश होके और शावर लेकर आ गई थी। उसने ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप और नीचे ब्लू कलर के शॉर्ट्स पहना हुआ था। उसमें उसे कोई भी देखता तो दीवान हो जाता। मीरा ने देखा लवी और अनु घोड़े बेच के सो रही है, तो दोनों को उठने लगी। मीरा ने उन्हें उठाते हुए कहा, अनु लवी उठ जाइए और रेडी हो जाइए। मीरा ये बोल के अपने बाल ठीक करने लगी। अनु और लवी भी उठ गए और कुछ ही देर में दोनों रेडी थे। अनु ने ब्लैक जीन्स विद पिंक क्रॉप टॉप पहना था, वो बहुत क्यूट लग रही थी, और लवी ने ब्लू जीन्स विद येलो टॉप पहना था, वो भी बहुत क्यूट लग रही थी। वो तीनों बॉयज के रूम के ओर चल पड़ी और जाकर डोर नॉक किया। शिव ने डोर ओपन किया। शिव ने जब उन तीनों को देखा तो आंखें फाड़ के तीनों को देखने लगा। तीनों बहुत सुंदर लग रही हैं। तो अनु अपने बाल झटकते हुए बोली, तारीफ नहीं करेंगे हमारी, और तीनों अंदर आके सोफे पर बैठ गई। अबीर बाथरूम में था। शिव मुंह बनाते हुए बोला, करेंगे ना, एकदम बंदरिया लग रही हैं आप। ये कह के वो जोर जोर से हंसने लगा। लवी और मीरा भी शिव के साथ हंसने लगी।
अनु ने तीनों को घूरते हुए अपनी गुस्से से लाल नजरों से देखने लगी। तीनों एकदम से चुप हो गए। अनु शिव से बोली, बंदर को तो सब अपनी प्रजाति कहने लगते हैं। फिर वो हंसने लगी। तभी अबीर बाथरूम से बाहर आया और बोला, क्या हो रहा है, किस बात पे इतनी हंसी आ रही है आपको? अनु अबीर को देख के बोली, अरे अबीर सही हुआ आप आ गए। वो क्या है न कि रूम में एक बंदर घुस आया है तो उसको देख के हंस रहे थे। अबीर ने ये सुना तो चौंकते हुए बोला, बंदर कहाँ है, बंदर और अंदर कैसे घुस गया? शिव का चेहरा ये सुन के देखने लायक था। लग रहा था कि अभी वो रो देगा है। शिव ने अनु को घूरा और उसकी तरफ आते हुए बोला, अब ये बंदर मार के दिखाएगा। अनु मीरा के पीछे छुप गई। मीरा बेचारी दोनों के बीच पीस रही थी। ये देख के लवी और अबीर पेट पकड़ के हंसने लगे। मीरा जोर से चिल्लाई, बस बहुत हो गया, बस कीजिए आप दोनों, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। दोनों एकदम शांत हो गए और साइड में खड़े हो गए। दोनों ने इस वक्त किसी मासूम बच्चों की तरह चेहरा बनाया हुआ था। ये देख के अबीर और लवी मुंह दबा के हंस रहे थे। अनु ने बड़बड़ाते हुए कहा, आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। शिव ने ये सुन लिया और वो सर झुका के हंसने लगा। मीरा ने अनु को घूरा और बोली, क्या कहा आपने, जरा फिर से तो बोलिए। अनु मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, हम ना नहीं, हम क्या बोलेंगे। मीरा ने कहा, चलिए ठीक है, अब कुछ खाने चले, भूख लगी है। ये सुन के सबने हाँ कर दिया। वो लोग बाहर आए और होटल की कार में ही एक रेस्टोरेंट में पहुंचे और अंदर जाके एक टेबल पे बैठे गए। वेटर आया तो सबने अपना अपना ऑर्डर दे दिया। मीरा ने शिव की तरफ देखते हुए पूछा, शिव, दूसरा ग्रुप अभी तक हमसे मिलने नहीं आया? ये सुनते ही अबीर, लवी और अनु ने एक साथ शिव की ओर देखा। शिव हड़बड़ाते हुए बोला, वो मीरा, वो क्या है ना कि। शिव कुछ बोल पता उसे पहले वेटर खाना लेकर आ गया तो सबने चैन की सांस ली। शिव तो वेटर को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई भगवान हो जिसने शिव को बचा लिया। वेटर को अजीब लग रहा था। वो मन में सोच रहा था, आजकल पता नहीं कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं। वेटर चला गया और अबीर, अनु, लवी को बहुत हंसी आ रही थी। वही जानते थे कि उन लोगों ने कैसे अपनी हंसी कंट्रोल कर रखी थी। वो लोग चुपचाप खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद मीरा ने बोला, हम वॉशरूम से आते हैं, और उठ के वॉशरूम की ओर बढ़ गई। उसके जाते ही शिव ने बोला, आज तो बच गए। उसने सर उठ के देखा तो तीनों अपने मुंह पे हाथ रख के हंस रहे थे। शिव का ये देख के मुंह बन गया। मीरा बाथरूम से निकल के जा ही रही थी कि सामने से आते हुए इंसान से मीरा टकरा गई और खुद को संभाल नहीं पाई और दोनों गिर गए। उसने सामने देखा तो अर्नव को देख के शौक रह गई। अर्नव भी मीटिंग के लिए इसी जगह पे आया था। वो तो वॉशरूम से निकला ही था कि किसी से टकरा गया। वहां शिव ने अनु से कहा, अनु, मीरा को देख के आइए ना, मीरा को बहुत देर हो गया है गए हुए। अनु उठते हुए कहा, ठीक है। लवी ने भी उठते हुए कहा, हम भी चलते हैं आपके साथ। वो दोनों चल दिए। दूसरी ओर मीरा अर्नव को आंखें फाड़े देख रही थी। हुआ क्या कि जब अर्नव और मीरा नीचे गिरे तो उन दोनों के लिप्स टच हो गया, पर अर्नव तो मीरा की गहरी नीली आंखों में जैसे खो सा गया था और अर्नव को खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है और वो मीरा को किस करने लगा था। मीरा की आंखें ही हैरानी से बड़ी होते जा रही थी। वो शौक में कुछ कर भी नहीं पाई और अर्नव मीरा को पैशनेटली और डीपली किस करे जा रहा था। जब अनु और लवी वहां पहुंचे और वो सीन देखा तो उनकी भी आंखें शौक से बाहर निकलने वाली थी। शमशेर भी अपने हुकुमसा को ढूंढने के लिए वहां आया। वो तो हैरानी से वही जम सा गया। उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था अपने सामने ये सब देख के। वो शौक में अपनी पालकी झपकना भी भूल गया। तभी अनु की आवाज आई, मीरा। जैसे ही मीरा ने अनु की आवाज सुनी वो होश में आई और अर्नव को धक्का दिया और उठ गई। अर्नव भी उठ गया। अनु और लवी मीरा के पास आई। शमशेर भी अर्नव के पास आया। मीरा अर्नव को गुस्से में घूरने लगी। अर्नव अभी भी मीरा को देख रहा था। उसकी नज़र अभी भी मीरा के लिप्स पे ही थी। अर्नव मन में सोच रहा था कि ये क्या हो गया था हमें, हम खुद को क्यों नहीं रुक पाए। फिर वो मीरा की तरफ देखता है जो अभी भी गुस्से में उसे ही घुरी जा रही थी। मीरा गुस्से में बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें किस करने की? अर्नव ने कोल्ड वॉइस में कहा, गलती तुम्हारी थी, तुम ही हमसे टकराती रहती हो। मीरा ने गुस्से में कहा, मानते हैं हमारी गलती थी, पर गलती से हमारे लिप्स टच हुआ थे और आपने तो हमें किस ही कर दिया। तो अर्नव ने बोला, हमने कहा है तुमसे बार बार हमसे टकरो। अनु मीरा के कंधे पे हाथ रखते हुए बोली, मीरा पहले आप शांत हो जाइए। मीरा ने रोनी सी सूरत बना के कहा, अरे अनु, हम कैसे शांत हो जाए? इस बेशर्म इंसान ने हमारी फर्स्ट किस चुरा ली। ये हमारी फर्स्ट किस थी, फर्स्ट किस समझती हैं ना आप? अनु ने धीमी आवाज में कहा, हाँ हाँ हम समझते हैं, आप शांत तो हो जाइए।
अर्नव ने जब मीरा के मुंह से ये सुना कि फर्स्ट किस चुरा ली तो पता नहीं क्यों पर अर्नव को अंदर से खुशी हो रही थी। ये सब हो ही रहा था कि शिव और अबीर भी आ गए। शिव आते हुए बोला, आप तीनों क्या कबड्डी खेलने निकली थी जो इतना टाइम लगा रहा है। अब मीरा शिव को घूरने लगी। जब शिव और अबीर ने ये देखा तो दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। अनु ने शिव को देखा और दंत पिसते हुए बोली, आप कभी तो मुंह से सही बात निकला कीजिए। अबीर शिव के कान में धीरे से बोला, बेटा गलत टाइम पे एंट्री ले ली, अब कहीं ये ज्वालामुखी हम पे ही ना फुट जाइए। शिव मीरा से बोला, क्या हुआ मीरा, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अनु अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, हो गया बंटाधार, हम इन्हें शांत करवा रहे हैं और ये आके पूछ रहे हैं क्या हुआ। मीरा अभी भी गुस्से में थी और शिव को घूर रही थी। अर्नव सोच रहा था कि ये लड़के कौन हैं। तभी शमशेर बीच में बोला, देखिए ये सब जो भी हुआ उसे भूल जाइए। ये सुनने की देरी थी कि मीरा गुस्से में आग बबूला हो गई। अर्नव मीरा के फेस को ही देखे जा रहा था। मीरा का फेस गुस्से से लाल हो गया था और वो बहुत क्यूट लग रही थी। वो अब शमशेर सिंह को घूर रही थी। मीरा ने गुस्से से कहा, अब आप देखिए। जैसे ही मीरा ने ये कहा, शिव और अनु ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे ले जाने लगे। मीरा ने दोनों को घूरा और कहा, शिव छोड़िए हमें, हम इनको देखेंगे। शिव मीरा को शांत करवाते हुए बोला, शांत हो जाइए। लवी और अबीर तो शौक में एक जगह पे जम गए। शमशेर के तो माथे से पसीना निकलने लगा था और अर्नव गुस्से में शिव का हाथ ही देखे जा रहा था। पता नहीं क्यों पर अर्नव को बहुत गुस्सा आ रहा था शिव को मीरा का हाथ पकड़े देख के। अनु ने परेशान होते हुए कहा, ये ऐसे शांत नहीं होगी शिव, आप इन्हें उठा लीजिए। शिव ने हाँ में सर हिलाया और मीरा को अपने कंधे पर टंग लिया। मीरा गुस्से से बोली, हमें नीचे उतरिए, हम बोल रहे हैं हमें नीचे उतरिए वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। शिव ने कहा, कोई हो भी नहीं सकता। वो लोग वहां से चले गए। पर अर्नव अब बहुत गुस्से में था। वो शिव को घुरे जा रहा था और सोच रहा था, अर्नव सिंह राजपूत जिस चीज पे हाथ रख देता है वो हमारी हो जाती है। इनको तो हमने किस किया है। उसके चेहरे पे एक ईवल स्माइल आ गई। जब शमशेर ने अपने हुकुमसा की मुस्कान देखी तो हैरत में बस देखते ही रह गए। अर्नव ने शमशेर से कहा, इस लड़की की सारी डिटेल्स निकलवाओ, 1 घंटे में डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए। शमशेर ने सर झुकते हुए कहा, जी हुकुमसा। वो लोग वहां से बाहर आए और कार में बैठ गए। वो कार स्टार्ट कर ही रहे थे, अर्नव की नज़र सामने गई। सामने मीरा और उसके दोस्त थे। अर्नव ने रुकने को कहा। शिव ने बाहर आकर जैसे ही मीरा को नीचे रख तो मीरा उसे घूरने लगी। अब अनु, अबीर और लवी को शिव पे तरस आ रहा था। शिव ने हकलते हुए बोला, मीरा आप गुस्सा मत कीजिए। मीरा ने कहा, हम अब आपको हमें उठने लायक ही नहीं छोड़ेंगे। और शिव के पीछे भागी मारने के लिए। शिव अनु के पीछे छुपते हुए बोला, अरे हमें बाँचिए, सब खड़े खड़े देख क्या रहे हैं। तो अबीर और लवी तो हंसने लगे। शिव वहां से भगा पर ज्यादा दूर नहीं जा पाया कि पीछे से मीरा उसके कंधे पे लटक गई और बोली, अब कहाँ जंगे बोलिए। शिव हकलते हुए कहा, एस सॉरी यार मीरू। जब अर्नव ने मीरा को शिव के कंधे पे लटके हुए देखा तो अर्नव को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने शमशेर से कहा, एक आदमी इनके पीछे लगा दो और पल पल की जनकुरी, ये कहाँ कहाँ जाते हैं हमें बताने को कहना। शमशेर जी हुकुम सा। वो लोग वहां से चलाए गए। मीरा और उसके दोस्त कार में बैठे थे कि तभी अनु ने सबकी तरफ बारी बारी देखते हुए कहा, आगे का क्या प्लान है? अनु की बात सुन के शिव ने कुछ सोचते हुए कहा, हमारे पास एक प्लान है। लवी ने शिव से पूछा, और वो क्या है? शिव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्यों ना आज रात हम लोग कोई हॉन्टेड गेम खेले। वैसे भी हम सब सफर से थक भी गए हैं और ये गेम तो हमें रात में खेलना है जब तक हम आराम भी कर सकते हैं। अबीर, मीरा और लवी तो तुरंत मान गए। उन्हें शिव का आइडिया अच्छा लगा, पर अनु को तो हनूटेड शब्द सुन के ही डर लगने लगा था। पर फिर भी अनु अपनी इज्जत बचते हुए बिना मान के ही हमी भर दी। वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। वो लोग अभी होटल में चले गए सोने के लिए ताकि वो रात में वो गेम खेल सके। अर्नव के ऑफिस में अर्नव अपने कैबिन में बैठे फाइल देख रहा था। तभी डोर पे नॉक हुआ। अर्नव ने फाइल देखते हुए कहा, आज ये। शमशेर एक फाइल के साथ अंदर आया और सर झुका के बोला, हुकुम सा, वो हमने उस लड़की की डिटेल्स निकलवा ली हैं। अर्नव ने कहा, फाइल रख दीजिए और आप जाइए, हम देख लानेंगे। शमशेर ने फाइल रखी और चला गया। शमशेर के जाने के बाद अर्नव ने वो फाइल बंद की जो वो बढ़ रहा था और शमशेर की लाई हुई फाइल उठाई। अर्नव ने फाइल खुली तो अर्नव ने देखा कि उस फाइल में मीरा की बहुत सारी फोटो थी। अर्नव ने मीरा की एक फोटो उठाई। उस फोटो में बुलेट पे लेटी हुई थी और कैप पहना हुआ था। मीरा ने उस कैप को पकड़ हुआ था, पैर पे पैर चढ़ा के लेटी थी। और एक पिक्चर में मीरा घास पे उल्टी पालती मर के बैठी थी और पाउट बना रखा था।
उस फोटो को देख के अर्नव मुस्कुरा दिया। उसने देखा वहां नाम लिखा था मीरा सूर्यवंशी। उसने सारी डिटेल्स चेक किया तो उसे पता चला कि मीरा एक कॉलेज गर्ल है और वो पार्ट टाइम जॉब करती है और बनारस की रहने वाली है। उसकी फैमिली में कोई नहीं है, बस उसके 2 दोस्त हैं। अर्नव ने फाइल पढ़ लेने के बाद बंद की और एक कॉल किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, जी हुकुम सा। अर्नव ने कहा, वो अभी इस समय कहाँ है? दूसरी तरफ से वो आदमी बोला, वो अभी एएसआर होटल में है और वो सब वही ठहरे हैं। अर्नव ने कहा, ठीक है, अगर वो कहीं भी जाए तो हमें बातना और जानकारी देते रहना। उस आदमी ने जी हुकुम सा कहा। अर्नव ने फोन कर दिया। अर्नव ने कॉल डिस्कनेक्ट करके फोन को टेबल पे रखा और बोला, मीरा शायद किस्मत भी हमें मिलवाना चाहती थी, इसलिए तो तुम हमारे होटल में ही रुकी हुई हो। फिर वो मुस्कुरा दिया और काम में बिजी हो गया। रात के 1 बजे थे। वो पांचों होटल के बाहर आए और कार में बैठ गए। शिव ने होटल वालों से पहले ही बात कर ली थी कार के लिए। वो लोग कार में बैठे। बाहर बहुत ठंड थी। मीरा ने हुडी वाली जैकेट और जीन्स पहना था, सब ने मोटे कपड़े पहने हुए थे। अबीर ने गाड़ी स्टार्ट की और वो लोग अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। मीरा ने एक्साइटेड होते हुए कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? शिव ने बोला, खुद देख लीजिएगा। लवी और अनु का तो अभी से डर के मारे हालत खराब थी। लवी बोली, हमको तो अभी से डर लग रहा है। मीरा और अबीर शिव हंसने लगे। वो लोग अपनी मंजिल पे भी पहुंच गए। सबने जब गाड़ी से नीचे उतर के देखने तो दूर दूर तक कोई नहीं था और बस खेत ही दिखाई दे रहा था। मीरा बोली, यहाँ क्या है? वही वो आदमी खड़ा होके इनकी बातें सुन रहा था और देख भी रहा था। वो आदमी ऐसी जगह पे खड़ा था जहां उन लोगों की नजर कभी नहीं जाती। उसने अर्नव को कॉल किया। 2 रिंग में अर्नव ने फोन उठा लिया। अर्नव ने कहा है, बोलो क्या बात है? उस आदमी ने अर्नव को सारी बात बता दी। अर्नव ने कहा, हम वीडियो कॉल कर रहे हैं और हैं उनमें से कोई भी तुम्हें देख ना पाए, इस बात पे ध्यान देना। उस आदमी ने कहा, जी हुकुम सा। अर्नव ने वीडियो कॉल किया तो देखा पांचों एक साथ खड़े हैं और खेत को देख रहे हैं। अबीर ने बोला, वो वाला खेत देख रही हैं, वहाँ एक कौवा है। लोग बोलते हैं एक लड़की ने उसमें कूद के अपनी जान दे दी थी, तब से वो यहाँ भटकती हैं। अनु और लवी ने कस के मीरा का हाथ पकड़ लिया। मीरा ने बारी बारी दोनों की तरफ देखा और फिर शिव और अबीर की तरफ देखा। तीनों जोर जोर से हंसने लगे। हंसते हंसते उनके पेट में दर्द होने लगा था। अनु और लवी तीनों को घूरने लगी तो तीनों ने खुद को कंट्रोल किया और मुंह पे उंगली रख ली। अर्नव ये सब देख रहा था। उसकी नज़र बस मीरा पे टिकी हुई थी। उसकी ये सब हरकत देख के अर्नव के फेस पे भी स्माइल आ गई। फिर शिव ने बोला, हम लोगों को बारी बारी वहां जाना है और वहां पे एक बॉल में कुछ चिट रखी है, वो लेकर आना है और उसमें जो लिखा होगा वो करना है। जो हारा वो कल पार्टी देगा। मीरा ने चिल्लाते हुए कहा, ठीक है। तो सब उसकी तरफ देखने लगे। मीरा ने कान पकड़ते हुआ धीरे से कहा, सॉरी। लवी ने कहा, पर पहले कौन जिएगा? मीरा ने सोचते हुए कहा, चिट निकल लेते हैं। तो अबीर ने बोला, नॉट अ बैड आइडिया। मीरा मुस्कुरा दी। उन लोग ने चिट बनाया, पहले शिव, फिर लवी, फिर अनु, उसके बाद मीरा, लास्ट में अबीर। ये सब देख के और मीरा की हरकतें देख के अर्नव स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पाया। मीरा ने शिव के कंधे को तपतपते कम और मारते हुए ज्यादा बोला, जाइए, हमारे शेर दिखा दीजिए सबको कि आप भी किसी से कम नहीं हैं। शिव ने अपना सीना ऊंचा करते हुए बोला, देखिएगा मीरा, हम कितने बहादुर हैं। मीरा ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, हाँ जाइए, कोई भूत देखे तो उसके साथ भाग मत जिएगा। अबीर और मीरा हंसने लगे। मीरा ने देखा तो उन तीनों का मुंह देखने लायक था। शिव ने मुंह बनाते हुए बोला, 2 चुड़ैल तो हमसे संभालती नहीं और एक लाने की बात कर रही हैं। मीरा और अनु उसे घूरने लगी और दोनों ने एक साथ उसके पीठ पे एक मुक्का जोर से मारा। मीरा ने बोला, अब जाइए भी। शिव खेत की ओर चल दिया। शिव के जाते ही मीरा के फेस पे एक शरारती मुस्कान आ गई और उसने बोला, अब हम आपको दिखाते चुड़ैल क्या होती हैं। वो तीनों मीरा को घूरने लगे तो मीरा बोली, हम ऐसे क्यों देख रहे हैं आप लोग? हम तो बस एक छोटा सा प्रैंक करने गए। तीनों साथ में बोले, कैसा प्रैंक? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, वो आपको पता चल जाएगा। उसने कार में से एक व्हाइट कलर की चादर निकली और खेत की ओर चली गई। अर्नव को मीरा को शिव के साथ देख के गुस्से में था। उसने कहा, उसका पीछा करो। आदमी ने जी हुकुम सा कहा और मीरा के पीछे चल दिया। मीरा शिव के पीछे पीछे चल रही थी। उसने अपने पॉकों से पायल निकला और बाजने लगी। पायल की आवाज सुनते ही शिव ने डरी हुई आवाज में कहा, ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? शिव का चेहरा पिला पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। मीरा तो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। फिर मीरा ने एक पत्थर उठा के झाड़ियों में फेंक दिया। जब झाड़ियों में से आवाज आई तो शिव ने डरते हुए बोला, क कौन कौन है वहां?
मीरा ने पायल शिव के ऊपर फेंक दिया। जैसे ही शिव के ऊपर पायल गिरी, पहले तो शिव को समझ नहीं आया कि ये है क्या, पर जब उसकी नज़र जमीन पे गिरी, पायल पे गई, तो शिव जोर से चिल्लाया, भूत 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 है यहाँ, सच्ची में भूत है। ये बोलते हुए शिव भागने लगा। मीरा ये देख के पेट पकड़ के जोर जोर से हंसने लगी। मीरा ने हंसते हुए धीरे से कहा, निकल गई सारी बहादुरी। ये देख और सुन के तो अर्नव को भी हंसी आ रही थी। अर्नव मन में सोचता है, ये लड़की है या तूफान है। मीरा चुपचाप जाके अपने दोस्तों के साथ खड़ी हो गई और शिव का वेट करने लगी। शिव भागते हुए आया और डरी हुई आवाज में बोला, भूत 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 है वहां। मीरा नौटंकी करते हुए बोली, कहाँ कहाँ है भूत, कहाँ है। अनु, अबीर और लवी को सब समझ में आ गया और वो हंसने लगे। मीरा ने तीनों को देखा और बोली, कैसे दोस्त हो आप लोग, हंस कैसे सकते हो, और आंख मार दी। तीनों मीरा को घूरने लगे तो मीरा ने मासूम सा फेस बना और बोली, हमने क्या किया यार। एक एक करके अनु और लवी भी गई। अब मीरा की बारी थी। मीरा बोली, अच्छा तो हम चलते हैं। तो अनु ने बोला, फिर कब मिलेंगी। मीरा आंख मारते हुए अनु को साइड हग करते हुए बोली, बस अभी 2 मिनट में आए हमारी जान। अनु ने मुंह बनाते हुए कहा, औक जाइए अब। मीरा सैल्यूट करते हुए बोली, जैसा आप कहें मेरे आका। ये सब देख के अर्नव मुस्कुराते हुए बोला, उफ, इस लड़की की नौटंकी। वो आदमी भी उसके पीछे गया। मीरा गाना गाते हुए जा रही थी, मुझे नींद आती नहीं है, अकेले ख्वाबों में आया करो, नहीं चल सकूंगी तुम्हारे बिना में, मेरा तुम सारा बनो। ये सॉन्ग सुन के अर्नव के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ गई। मीरा अपनी चिट लेकर आ गई। अबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, बड़ी जल्दी आ गई। मीरा ने अपने मस्त मोला अंदाज में कहा, हम महाकाल के सच्चे भक्त हैं, हमें भूत प्रेतों से डर नहीं लगता। ये बोल के मीरा ने शिव की तरफ देखा और बोली, क्यों शिव, सही कहा ना हमने। शिव ने हाँ में सिर हिला दिया। अब अबीर की बारी थी। अबीर फुल एटीट्यूड में बोला, अब देखिए हमारा जलवा। मीरा और शिव ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को आंख मारी। दोनों साथ में मुस्कुराते हुए बोले, जी बिल्कुल। अबीर चला गया। मीरा और शिव ने एक दूसरे की तरफ देखा और हाई फाई देते हुए बोले, मिशन गोज टू स्टार्ट नाउ। ये कह के वो दोनों खेत की तरफ अबीर के पीछे पीछे चल दिए। अर्नव तो ये सब देख के गुस्से और जलन से पागल होने को था। उसने उस आदमी से कहा, उनका पीछा करो। वो आदमी उसका पीछा करने लगा। शिव और मीरा अबीर के पीछे पीछे जा रहे थे। शिव को तो खुद ही डर लग रहा था। उसने मीरा का हाथ पकड़ रखा था। शिव ने मीरा से डरी हुई आवाज में पूछा, आ गए, क्या करना है। मीरा ने शिव को जवाब दिया, अरे आप बस देखते जाइए। मीरा कुछ करती उससे पहले ही एक हाथ पीछे से मीरा और शिव के कंधे पे आया। मीरा और शिव ने उस हाथ को देखा, फिर एक दूसरे को देखा। वो दोनों अचानक से जोर से चिल्लाए और एक दूसरे को हग कर लिया। उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो अबीर उनके सामने खड़ा दोनों को घूर रहा था। ऐसे अचानक से अबीर को देखकर वो दोनों फिर से डर गए और इस बार और जोर से चिल्लाए जैसे वो अबीर नहीं कोई भूत हो। मीरा ने लंबी सांस ली और खुद को नॉर्मल किया। फिर उसने शिव की तरफ देखा, उसके बाद अबीर की तरफ देखने लगी। अबीर दोनों को घूरते हुए बोला, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। मीरा और शिव एक दूसरे से अलग हुए और अबीर को देखा। मीरा ने हड़बड़ाते हुए कहा, वो हम वो अबीर वो हम। हाँ, हमें ना आपकी चिंता हो रही थी, इसलिए ही हम आपको देखने आए थे बस। शिव ने मीरा की बातों में हामी भरते हुए कहा, हाँ हाँ मीरा सही बोल रही है, हम तो इसलिए ही आए थे और कोई बात नहीं है। अबीर ने ये सुना तो उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने दोनों को देखा और बोला, ठीक है, तो क्या अब अपने हमें देख लिया, अगर हाँ तो वापस जाइए। वो दोनों साथ में बोले, हाँ देख लिया। ये कहकर वो दोनों वहां से ऐसे भागे जैसे कोई राक्षस उनके पीछे पड़ गया। वो दोनों अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रहे हो। वो दोनों फिर से अनु और लवी के पास जाके खड़े हो गए। अबीर भी कुछ है देर में आ गया। अबीर ने अपनी चिट दिखाई। शिव के पास कोई चिट नहीं थी, तो मतलब उसको कल पार्टी देनी थी। अब बारी थी चिट खुलने की। पहले अनु ने चिट खुली। उसमें लिखा था, आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं उसे किस करो। सबने जब ये सुना तो अनु की तरफ देखने लगे। अनु इस वक्त मुस्कुरा रही थी। अनु ने अपना सर उठाकर मीरा की तरफ देखा। जब मीरा ने देखा कि अनु उसे कैसे देख रही है तो उसने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकती। ये कहकर मीरा जैसे ही भागने को हुई, अनु ने उसे पकड़ लिया और जल्दी से मीरा के गल पे किस कर दिया। सब ये देखकर हंसने लगे और मीरा ने मुंह बना लिया। फिर लवी ने चिट खुला। लवी के बाद अब मीरा की बारी थी। मीरा ने चिट खुला। उसमें लिखा था कि सबको बताओ कि आपको किस बात से सबसे ज्यादा डर लगता है। ये तो सब जानना चाहते थे कि मीरा को कौन सी बात से डर लगता है। मीरा ने नम आवाज में कहा, हमें अपनों को खोने से बहुत डर लगता है। अर्नव ने भी ये सुना। वो समझ रहा था कि मीरा ने क्यों ऐसा कहा।
अबीर ने भी अपनी चिट खुली। ये सब हो जाने के बाद वो सब होटल के लिए निकल गए और होटल में जाके सो गए। अभी 4 बजे थे। अर्नव अभी अपने रूम में बेड पे आंखें बंद करके लेटा हुआ था। उसे बार बार अपनी और मीरा की वो किस याद आ रही थी। अर्नव ने अचानक से आंखें खोल ली और धीरे से बोला, ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर मीरा जो हमें तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करता है? ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? अर्नव चुप हो गया। वो उठकर बालकनी के पास गया और आसमान की तरफ देखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अर्नव के आंखें बंद करते हैं उसकी आंखों के सामने मीरा का वो गुस्से से लाल चेहरा अर्नव के सामने आने लगा। अर्नव ने अपनी आंखें खुली। अर्नव के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। अर्नव ने मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा चेहरा याद करते ही हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। ये जो भी है, पर हमारे मुस्कुराने की वजह तुम हो, सिर्फ और सिर्फ तुम। अर्नव मन में ही बोला, सुमीरा सूर्यवंशी, गेट रेडी टू बी माइन। ये कहकर अर्नव मुस्कुराता है और जाकर सो जाता है।